बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 मई 2023 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आपको मेरे यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की मक्का में टैक्सी परमिट के इजरा के लिए दरख्वास्तों पर पाबंदी। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक खिदमात इंजीनियर सालेह अल जासिर ने मक्का मुकरमा में टैक्सियों की तादाद में इजाफे और टैक्सी परमिट के इजरा के लिए दरख्वास्तों पर पाबंदी आयद कर दी है। वकालत अखबार के मुताबिक 12 मई से पहले मक्का शहर में टैक्सी परमिट के लिए दी जाने वाली दरख्वास्तें इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि टैक्सी परमिट के इजरा की जो दरख्वास्तें 12 मई से पहले दी गई हैं उन्हें 3 माह के अंदर निपटाया जाए। इस हवाले से तमाम कार्रवाई मुकर्रर मुद्दत के दौरान मुकम्मल किए जाने की हदायत की गई हैं। डाक सर्विस के लिए नेशनल एड्रेस नज़रअंदाज करने पर कितना जुर्माना। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा कि डाक सर्विस फराहम करने वाले को नेशनल एड्रेस नज़रअंदाज करने पर 5,000 रियाल जुर्माना होगा। वकालत अखबार के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा किसी भी किस्म की डाक सर्विस पेश करने के लिए ज़रूरी है कि नेशनल एड्रेस इस्तेमाल किया जाए। ऐसा न करना काबिल सज़ा अमल है, उस पर 5,000 रियाल जुर्माना होगा। अथॉरिटी ने ताकीद की है कि डाक सर्विस पेश करने वाले मुख्तसर नेशनल एड्रेस ज़रूर इस्तेमाल करें। ये 4 हरूफ और 4 नंबरों पर मुश्तमिल होता है और बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड के मुताबिक है। इसकी बदौलत मेयारी लॉजिस्टिक सर्विस का हसूल मुमकिन हो जाता है। अथॉरिटी ने तवज्जो दिलाई कि मुख्तसर नेशनल एड्रेस अफराद और इदारों को मुफ्त फराहम किया जाता है। यह सहूलत सऊदी अरब के तमाम इलाकों में मुहैया है। नेशनल एड्रेस का बड़ा फ़ायदा यह है कि इसकी बदौलत मुतल्लिका शख्स तक ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर के फासले तक रसाई आसान हो जाती है। अथॉरिटी का कहना है कि मुख्तसर नेशनल एड्रेस सऊदी पोस्टल वेबसाइट सबल ऑनलाइन विजिट करके हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा वर्चुअल मुआवन माहा से व्हाट्सएप नंबर 11289888-966 जो है यानी कि 096611289888 पर रब्ता करके भी नेशनल एड्रेस मालूम किया जा सकता है। हज सीज़न मुकीम गैर मुल्कियों पर बगैर परमिट मक्का जाने पर आज से पाबंदी। सऊदी महकमा अमन ने कहा कि पीर 15 मई 2023 से मुकीम गैर मुल्की इजाज़तनामे के बगैर मक्का मुकरमा नहीं जा सकते। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक महकमा अमन ने इतवार को बयान में कहा कि मक्का मुकरमा जाने के ख्वाहिशमंद मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से हज सीज़न की हदायत पर अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। पीर 15 मई से ऐसा कोई मुकीम गैर मुल्की जिसके पास मुतल्लिका इदारों के जारी करदा मक्का जाने का परमिट नहीं होगा उसे मुकद्दस शहर में दाखिले से रोका जाएगा। अमन का कहना है कि हज 1444 हिजरी के कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद कराने के लिए मक्का जाने वाली चेक पोस्टों पर परमिट चेक किए जाएंगे। ऐसे किसी भी शख्स को जिसके पास मुतल्लिका इदारे की जानिब से हज मकामात पर जाने का इजाज़तनामा नहीं होगा उसे और बगैर परमिट वाली जो गाड़ी है उसको वापस लौटा दिया जाएगा। बयान में कहा गया कि हज सीज़न ज़ाब्ते के तहत ऐसे लोग जिनके पास मक्का से जारी करदा इकामा होगा या उम्रा परमिट या हज परमिट होगा वो इससे मुस्तस्ना होंगे। सऊदी तैयारे एयर शो में शिरकत के लिए फ्रांस पहुंच गए। सऊदी जो है फ्रांस के एयरफोर्स के 70वें यौम तसीस के तकरीबात में सऊदी एयरफोर्स के तैयारे भी शिरकत कर रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी तैयारे फ्रांस पहुंच चुके हैं जहां तकरीबात में करतब दिखाएंगे। सऊदी वज़ारत दफ़ा ने कहा कि दोस्त मुल्क फ्रांस की फ़ज़ाइया की तकरीबात में शिरकत की दावत को कबूल कर लिया गया है। फ़ज़ाइया ने बेहतरीन पायलट फ्रांस रवाना किए हैं जबकि सऊदी एयरफोर्स के आला अफसर भी तकरीबात में शरीक होंगे। मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए परमिट का ऑनलाइन इजलास शुरू। महकमा पासपोर्ट ने कहा मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए गैर मुल्कियों को परमिट ऑनलाइन जारी करना शुरू कर दिए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए परमिट अबशर के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। महकमे ने कहा कि मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए उन गैर मुल्कियों को इजाज़तनामा मिलेगा जो मक्का मुकरमा मुकीम सऊदी शहरियों का अमला है या वो गैर मुल्की जो मक्का मुकरमा में काम करते हैं, फिर वो गैर मुल्की जो हज मौसम में मक्का मुकरमा और मशायर मुकद्दसा में काम करेंगे। महकमे ने उन तमाम तजारती इदारों को हदायत की है कि जो मक्का मुकरमा में काम करते हैं वो अपने कारकुनों के लिए मक्का मुकरमा दाखिले के लिए इजाज़तनामे जारी करवाएं। विजिट वीज़े पर आने वालों को हज की इजाज़त नहीं है। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि विजिट वीज़े पर आने वाले किसी शख्स को हज करने की इजाज़त नहीं है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि हज के लिए इजाज़तनामा हासिल करना ज़रूरी है जबकि विजिट वीज़े के हामिल शख्स को इजाज़तनामा जारी नहीं होता, जबकि बगैर इजाज़तनामे के हज करने या मक्का में दाखिल होने की कोशिश जुर्म है जिस पर जुर्माना होगा। वज़ारत ने कहा कि विजिट वीज़े की मुद्दत 90 दिन है जिसमें हज शामिल नहीं है। विजिट वीज़े पर आने वाले शख्स को चाहिए कि वो कानून का एहतराम करते हुए अपनी मुद्दत के अंदर जो है वो वापस चला जाए। सऊदी अरब में मौसम गर्मा का आगाज़ 12 दिन बाद।
सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तजिया कार अकील अल अकील ने कहा कि सऊदी अरब में मौसम गर्मा 12 दिन बाद शुरू हो जाएगा। और अखबारी चैनल से बात करते हुए अकील अल अकील ने कहा कि मंगल से हफ्ता तक दारुल हुकूमत रियाद में बारिश का इम्कान है। घने बादल रियाद पर छाए रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सी रीजन के पहाड़ों और मशरकी इलाकों में खास तौर पर बारिश मुतवक्के है। अकील अल अकील ने कहा कि रवां हफ्ते के आखिर में कसीम रीजन और हाइल के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ घने बादल छाए रहेंगे। सऊदी अरब के शुमाल मशरकी साहिल भी बारिश की जद में होंगे। सऊदी अरब के मशरकी साहिल पर वाक़ शहरों में गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलेगी। उनकी फ़ी घंटा रफ्तार 50 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। गर्दो गुबार से हद नज़र महदूद रहेगी। शाह सलमान का इराकी सदर को मकतूब अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस की दावत। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इराकी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद को मकतूब अरसाल किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक शाह सलमान ने इराकी सदर को मई में सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाली 32वीं अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। इराक में तैनात सऊदी सफ़ीर अब्दुल अजीज़ अल शिमरी ने बगदाद में इराकी सदर से मुलाकात करके मकतूब हवाले किया। सऊदी सफ़ीर ने इराकी सदर को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद की जानब से इराकी सदर को खैर सगाली का पैगाम भी पहुँचाया। सऊदी क़यादत ने इराकी हुकूमत और अवाम के लिए तरक्की और खुशहाली और अमन इस्तेहकाम की ख्वाहिश का इज़हार किया है। इराकी सदर ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद के लिए खैर सगाली का जवाब वो पैगाम हवाले किया। वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आए हुए 2 माह हो गए, इकामा नहीं बना, क्या जुर्माना होगा? सऊदी अरब में पहली बार नए वर्क वीज़े पर जॉब के लिए आने वाले गैर मुल्की लोगों के लिए प्रोबेशन पीरियड 3 माह होता है। इस दौरान कफील और एम्प्लॉय दोनों को यह हक होता है कि वो अपनी सहूलत के मुताबिक एग्रीमेंट कर सकते हैं। आजमाइशी मुद्दत में तौसीक़ के कवानीन भी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से बनाए गए हैं, जिन पर अमल करना ज़रूरी है। जवाज़ात के ट्विटर पर नए वीज़े पर आने वाले एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आए हुए 2 महीने हो गए हैं, ताहाल मेरा इकामा नहीं बना, क्या जुर्माना होगा? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के तहत नए वीज़े पर आने वाले कारकुनों की तजर्बाती मुद्दत 90 दिन होती है। इस दौरान अगर कंपनी कफील चाहे कि उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो तजर्बाती मुद्दत ख़त्म होने से पहले इकामा बनवा दे, वरना तख़ीर होने पर 500 रियाल जुर्माना होता है। वाज़ेह रहे, सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के कानून के मुताबिक नए वर्क वीज़े पर आने वाले कारकुन को यह हक होता है कि वो अपने काम की नौयत और एग्रीमेंट के मुताबिक उसका जायज़ा ले और उसके 3 माह की तजर्बाती मुद्दत में उसका फ़ैसला करे। यही हक कफील को भी दिया जाता है कंपनी को कि वो कारकुन के काम के मेयार और उसकी काबिलियत का जायज़ा लेने के बाद बाकायदा एग्रीमेंट करे। मुलाजमत का एग्रीमेंट रिटर्न होता है, जिसके नुकात को अच्छी तरह ना सिर्फ पढ़ना चाहिए बल्कि समझना ज़रूरी होता है ताकि बाद में मुश्किल ना हो। नए जॉब एग्रीमेंट के तहत मुलाजमत का एग्रीमेंट इंतहाई अहम है, जिसमें दोनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है। मुलाजमत का मुआहदा वज़ारत अफरादी क़ुव्वत में रजिस्टर किया जाता है, जिसके बाद वही नाफ़िज़ुल अमल माना जाता है। कानून के मुताबिक कारकुन के वर्क परमिट और इकामा की फ़ीस कफील कंपनी के ज़िम्मा होती है और इकामा की तजर्बाती मुद्दत जो कि 90 दिन होती है, उसमें अगर मज़ीद इजाफा करना मकसूद हो तो इस सूरत में आजिर और कारकुन दोनों अपने रिटर्न अप्रूवल से दोनों की म्यूचुअल कंसेंट जो उनकी बाहमी रजामंदी से हासिल करेगा, जिसके बाद उसमें मज़ीद 1 माह की तौसीक रह जा सकती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।